आज की वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करने वाली हूँ जो लोगों के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं और फॉल्स नैरेटिव्स फैला कर लोगों के दिमाग खराब कर रहे हैं। तो मैं उन कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पे बातें क्लियर करूँगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना वरना वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट है कि भाभी जी की वायरल वीडियो रोना म्यूजिक सिस्टम लोगों का रिएक्शन। दूसरा पॉइंट है मेरा जवाब म्यूजिक से इमोशन आना नेचुरल है, ड्रामा बनाना अलग होता है। थर्ड है कि हिडन मैसेज आई मिस यू बट आई हेट यू इनडायरेक्टली अटैक ऑन अंशु। और फोर्थ है रूमर्स अबाउट अंशुज फादर टॉकिंग मनी, झूठ फैलाया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट है रियलिटी, ना कोई पैसा लिया गया ना कोई समझौता हुआ। सिक्स पॉइंट है भाभी जी का कॉल मैसेज गेम, लोगों के थ्रू वीडियोस बनवाना। सातवां पॉइंट है एक पिता जिसने 2 बेटे खोए उस पर पैसे लेने का इल्ज़ाम सबसे बड़ा जुल्म है। आठवां है अंशु की खामोशी, उसकी खुद की गिल्ट या कन्फ्यूजन। एंड पॉइंट नंबर 9 ये है कि सच का साथ दो और किसी के भी दर्द का तमाशा मत बनो। और नेक्स्ट पॉइंट है लखन वाला एंगल, पेड सपोर्टर की हिपोक्रेसी। नेक्स्ट है म्यूजिक सिस्टम पर और डीपर रिफ्लेक्शन, इमोशन स्क्रिप्टेड थे या रियल। और फिर एक नेक्स्ट और है सुसाइड वाली इमोशनल ब्लैकमेलिंग। भाई तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दर्द जब खामोशी बन जाए और सच लोगों की नज़र में झूठ लगने लगे तभी समझ लेना कहीं ना कहीं किसी का खेल चल रहा है। आंखों में आंसू लेकिन जुबान बंद, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं है बल्कि एक पिता की भी है जिन्होंने 2 बेटे खोए और अब बदनाम हो रहे हैं पैसों के लिए। और म्यूजिक सिस्टम सोफे के नीचे छुपा हुआ था, उसमें सैड सॉन्ग बज रहा था, लोगों ने कमेंट किए और वीडियोस भी बनाए गए। ये सब ड्रामा है, म्यूजिक कैसे चल गया। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, रोना स्क्रिप्ट होता है या सच, यह हम नहीं दर्द डिसाइड करता है और म्यूजिक कोई गुनाह नहीं होता। मैंने देखा है लोग बिना म्यूजिक के नहीं रो पाते, तो अगर किसी के दर्द के पीछे एक गाना बजा तो क्या वो झूठा हो गया। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं भाभी जी के हिडन मैसेज पर, आई मिस यू बट आई हेट यू पर। ठीक है, तो भाभी जी का असली मकसद सिर्फ रोना नहीं था, उनका मेन मकसद था उस वीडियो में एक मैसेज छुपा था, आई मिस यू बट आई हेट यू। यानी वो वीडियो अंशु के लिए था। और इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने अंशु को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उसके बाद माँ बाप पर इल्ज़ाम लगने लगे। किसी ने नहीं सोचा कि एक बेटी जिसका सब कुछ छिन गया वो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। ठीक है, सबसे बड़ा इल्ज़ाम पैसे खाए हैं। ठीक है, ये इल्ज़ाम उन पे लगा है। फिर आई वो बात जिसमें एक बाप को गुनहगार बना दिया गया, इल्ज़ाम लगा दिया गया कि पापा जी ने अपने बेटे की मौत के बदले पैसे ले लिए। ये बात किसी वीडियो में नहीं बोली गई पर पीछे कॉल करके बोली गई और मैसेज कर भी बोली गई है। भाभी जी ने लोगों से बैक कैमरा बातें की है। भाभी जी दूसरों को ये कह रही हैं कि अंशु ने मुझे खुद बताया था, पर क्या ये सच है? ना अंशु ने कभी क्लैरिफाई किया, ना उनके पापा ने कुछ बोला, ना भाभी जी ने अपने वीडियो में इसका जिक्र किया। फिर ये बात वायरल कैसे हो गई? भाभी जी का ऑफ कैमरा गेम है ये। मैं कहती हूँ ये खामोशी भी एक प्लानिंग हो सकती है। जो भाभी जी बोल नहीं रही वो दूसरों से बुलवा रही है ताकि उनका हाथ साफ रहे और वीडियो दूसरे बनाएं। लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अंशु के पापा ने पैसे खाए, बेटे की मौत बेच दी, है ना। एक पिता जो 2 बार टूटा अब सोशल मीडिया पे भी ठोकर खा रहा है। अंशु चुप क्यों है? क्या मजबूरी है या डर है? और अंशु वो भी चुप है, शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह लोग उसका नाम ले रहे हैं, या फिर वो टूट चुकी है इतना कि जवाब देने की हिम्मत नहीं बची। तो एक बाप ने अपना जो बेटा खोया और अब उस पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि पैसे खाने का। ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, ये इंसानियत की मौत है। भाभी जी ने रोना दिखाया, लोगों ने इस दर्द को समझा नहीं, वायरल कर दिया और अंशु की ज़िंदगी, उसका सच, सब कुछ एक सैड सॉन्ग और एक झूठी कहानी में दब गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि किसी के दर्द का तमाशा बनाना सबसे बड़ा जुल्म होता है। और अगर किसी के आंसुओं से वायरल होने का इरादा हो तो समझ जाओ असली रोना किसी और का है, ड्रामा सिर्फ कैमरे पे है। अब बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम या इमोशन सेटअप। जब लोगों ने म्यूजिक सिस्टम देखा, लोगों ने तुरंत कह दिया ये ड्रामा है, पहले से प्लान था, गाना चला के एक्टिंग कर रही है।
मैं ये नहीं कह रही कि सब असली था, पर क्या हर वो इंसान जो सैड सॉन्ग सुन के रोए वो झूठ हो जाता है? कभी कभी म्यूजिक दिल के उन कोनों तक पहुंचता है जहां शब्दों का असर नहीं होता। तो अगर भाभी जी ने सैड सॉन्ग चला दिया तो क्या वो रोबोट हो गई, या फिर हमें सिर्फ एक म्यूजिक सिस्टम देखकर उसके इमोशंस को डिस्कार्ड कर दिया? लेकिन हाँ, अगर वो वीडियो किसी और को बदनाम करने के मकसद से बनाया गया हो तो फिर वो सिर्फ रोना नहीं, एक चाल बन जाता है। अब बात करते हैं सुसाइड वाली बातें और इमोशनल ब्लैकमेल में। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं कि भाभी जी अगर सुसाइड कर लेगी तब लोग समझेंगे, किसी दिन ऐसे लोग खुद ही अपने जीने की वजह छोड़ देंगे। मैं कहती हूँ ये कमेंट करने वाले या ऐसे वीडियोस बनाने वाले बस कमेंट नहीं, एक इमोशनल, इनका जो है ना एक इमोशनल वीपन है, वो कमेंट है, वीडियो नहीं है। मुझे लगता है ये लोग भाभी जी के कांटेक्ट में हैं और ये मैसेज जानबूझकर फैला रहे हैं, ये सब नैरेटिव सारे, ताकि लोग डरें, गिल्ट फील करें और भाभी जी की तरफ सिंपैथी ले, उसको सिंपैथी मिल जाए भाभी जी को। लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ कि भाभी जी कुछ ऐसा करेगी नहीं। जो इतनी प्लानिंग से दूसरों पे इल्ज़ाम लगवा रही हैं वो खुद को कभी खतरे में नहीं डालेगी। ये सिर्फ एक नया तरीका है लोगों के माइंड को वॉश करने का, यानी माइंड को ट्विस्ट करने का, सिंपैथी कमाने का और अपने टारगेट अंशों और उसके माँ बाप को और ज़्यादा पब्लिक के सामने तोड़ने का। एक पिता जिसने अपने 2 बेटे खोए और अब उस पे ये इल्ज़ाम कि उसने उनकी मौत के बदले पैसे ले लिए, क्या उस दर्द से ज़्यादा कुछ और बुरा हो सकता है? मेरा आप लोगों से, ऑडियंस से ये सवाल है, कब तक हम कैमरे पे रोने वाले पे भरोसा करेंगे और असली दर्द को इग्नोर करते रहेंगे? क्या वायरल वीडियो का एक फ्रेम किसी इंसान की ज़िंदगी से बड़ा हो सकता है? अब बात करते हैं लखन भैया की। ठीक है, भाभी जी के कुछ पेड सपोर्टर्स और लखन भैया से कुछ सवाल कर रहे हैं, लखन वाला सच क्या है। आज भाभी जी के कुछ पेड सपोर्टर्स बोलते हैं पहले लखन सपना के भाभी जी के कान भरता था, उसी ने उसे अलग रहने को बोला, उसी ने उसका साथ छोड़ दिया। तो ये बात अगर मान भी लें सही है तो सवाल ये उठता है कि एक बड़े यूट्यूबर ने अगर उसका साथ दिया तो क्या वो सही था? मेरा सवाल सही से सुनना, क्या वो सही था? क्या उसके माँ बाप, भाई बहन कोई उसका साथ नहीं दे सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते? क्या हर दर्द के सोल्यूशन सोशल मीडिया या यूट्यूबर ही हैं? और अगर भाभी जी के लिए लखन साइड ले सकता है, आज दूसरे व्लॉगर भी उसके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो जब अंशु के पापा और मम्मी के लिए सपोर्ट में उनके पड़ोसी खड़े हैं तो भाभी जी को या उसके पेड सपोर्टर्स को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हिपोक्रेसी है ये कि जब उनका कोई सपोर्टर करे तो वो इंसानियत होती है, लेकिन जब अंशु की तरफ कोई खड़ा हो तो वो गिरोह बन जाता है। बस मैं एक बात बोलूँगी कि ये सपोर्टर्स की लड़ाई नहीं है, सच और मैनिपुलेशन की लड़ाई है। और अब लोग ये समझ रहे हैं कि कौन कितना सच है, असली है, और कौन कितना स्क्रिप्ट लिख रहा है और वायरल हो रहा है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।